योग केवल आसनों का नाम नहीं, योग है आत्म साधना की संपूर्ण यात्रा। योग के जनक पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग होते हैं। पहला है यम। इसमें आते हैं अहिंसा अर्थात हिंसा न करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अपरिग्रह अनावश्यक संग्रहण न करना अर्थात दूसरों और स्वयं को बिना नुकसान पहुंचाए सदाचार से जीवन जीना। दूसरा है नियम। इसमें आते हैं शौच, शरीर की अंदर बाहर से शुद्धि करना, संतोष जो प्राप्त हो उससे संतुष्टि रखना, तप तपस्या या स्व अनुशासन रखना, स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन करना तथा आत्मा को पहचानना, प्रणिधान ईश्वर के प्रति भक्ति तथा समर्पण रखना। आसन। स्थिरम सुखम आसनम अर्थात सुखपूर्वक एक ही स्थिति में रहना, इससे एकाग्रता बढ़ती है। इससे शरीर को स्थिर और स्वास्थ्यवान बनाया जाता है। चौथा है प्राणायाम। श्वास और ऊर्जा का नियंत्रण सिखाता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई आदि प्राणायाम प्राण शक्ति बढ़ाते हैं। प्रत्याहार। इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से हटाकर भीतर की ओर लाना, मन और बुद्धि को शांत करना, इंद्रियों को वश में रखना। धारणा। धारणा अर्थात एकाग्रता, किसी एक विषय, चक्र, इष्ट देव या देवी अथवा मंत्र पर मन को एकाग्र करना, आहार व्यवहार व कार्यों में सात्विक परिवर्तन करना। ध्यान। गहरा ध्यान, किसी एक विषय पर मन और मस्तिष्क को पूरी तरह से केंद्रित करना, निरंतर ध्यान की अवस्था। समाधि, जहाँ साधक और साधना एक हो जाते हैं, पूर्ण एकत्व। ज्ञान की चरम सीमा, आत्म साक्षात्कार और आत्मा परमात्मा का मिलन। अष्टांग योग के लाभ। शारीरिक लाभ, मांसपेशियों और जोड़ों की मजबूती, स्टेमिना और सहन शक्ति की वृद्धि, रक्त संचार और हृदय स्वास्थ्य सुधार, वजन घटाना। मानसिक और भावनात्मक लाभ, तनाव, चिंता, अवसाद में कमी, एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता, शांति और सकारात्मकता में वृद्धि। आध्यात्मिक लाभ, जागरूकता, आंतरिक शांति, करुणा और सहानुभूति की भावना में वृद्धि। सावधानियाँ। अष्टांग योग शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, अतः प्रारंभ धीरे धीरे करना चाहिए। चोट का जोखिम होता है, अतः इसे किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में करें। अपने स्वास्थ्य के अनुसार करें, तभी प्रारंभ करें जब निरंतरता बनी रहे। यही है योग का असली मार्ग।